यंग, डायनामिक और डैशिंग। चांस मारते ना तो ही मार चांस। मेरी तो शादी हो चुकी है। बचपन की ऐसी शादी जिसमें पति का ही अता पता नहीं है। अच्छा मुझे ये बता कि प्रीति मिली कि नहीं? नहीं दादी, अभी तक तो नहीं मिली। अब तो मैं खुद चाहता हूँ कि वो मिल जाए मुझे, ताकि उस नकचढ़ी बिल्ली को मैं ऑफिशियली डाइवोर्स देकर लाइफ में आगे बढ़ पाऊँ। हाँ बचाओ मुझे। अरे प्रीति, प्रीति क्यों पूरा दिन झगड़ते रहते हो? पूछो इससे, पूरे दिन बिल्ली जैसे नोचती रहती है। गाँव छोड़ के चले क्यों नहीं जाती? मैं क्यों जाऊँ? तू जा, मैं नहीं पूछे। अरे अरे प्रीति आराम से। अरे ये बच्चे भी ना हमेशा झगड़ते रहते हैं। इन दोनों का झगड़ा खत्म करने का एक तरीका है। दिमाग खराब है क्या? मेरी बात सुन, देख हम दोनों बचपन की सहेलियां हैं। अब इनकी वजह से हम रिश्तेदार भी बन जाएंगे। आगे चलकर ये जब समझ जाएंगे ना तो एक दूसरे को पसंद भी करने लगेंगे। तुझे समझ में भी आ रहा है तू क्या बोल रही है? अरे नहीं नहीं, तू गलत समझ रही है। हम इनकी शादी तो करा देंगे पर इनको एक साथ रहने नहीं देंगे। तब तक नहीं जब तक प्रीति बालिक ना हो जाए। तुझे मेरी समधन बनने की बड़ी ही जल्दबाजी है। सही कहा ना? तो चल अब बता, मुंह मीठा कब करवा रही है? तू तैयार हो गई? हाँ। हाँ दादी। बेटा तू कहाँ है? कब से फोन लगा रही हूँ, तेरा फोन बिजी आ रहा है। दादी ऑफिस में था, निकल रहा हूँ बस। अच्छा मुझे ये बता कि प्रीति मिली कि नहीं? नहीं दादी, अभी तक तो नहीं मिली। नहीं मिली? अच्छा तू घर आ जा, फिर बात करते हैं। ठीक है। क्या यार रूपाली, यार मैं इस जॉब को छोड़ना चाहती हूँ। बहुत किचकिच है इसमें यार। तुम मेरी कंपनी ज्वाइन कर ले, वैकेंसीज भी हैं। मर्जर हुआ है ना तो नए ओनर ने हमारी कंपनी टेक ओवर की। रितेश, यस सर। मुझे कल सुबह तक सारी क्लाइंट्स की प्रोफाइल और उनका डेटाबेस चाहिए। हो जाएगा। एक्सपेंशन हो रहे हैं, वैकेंसीज भी बढ़ रही हैं, तो कल तो सीवी लेकर आ जा मेरे ऑफिस, मैं 4 से मिलवा दूंगी। हाँ यार, हमारी कंपनी का नया हेड ना यंग, डायनामिक और डैशिंग। चांस मारते ना। हाँ तू ही मार चांस। मेरी तो शादी हो चुकी है। अरे हाँ, बचपन की ऐसी शादी जिसमें पति का ही अता पता नहीं है ना, और जिसमें तुझे अपने पति का नाम भी नहीं पता हो। तो ज्यादा नहीं हो रहा है? हाँ? आजा कल। आती हूँ। दादी, अरे तू आगे बेटा। खाना नहीं खाया आपने? बेटा ये तू ही तो मेरा सहारा है, अब तेरा इंतजार नहीं करूंगी तो किसका करूंगी। अब तू आगे, मिलके खाना खाएंगे। ठीक है। अरे बेटा जा जल्दी से खाना लगा दे। बेटा मुझे समझ नहीं आ रही है कि प्रीति क्यों नहीं मिल गई, इतने साल हो गए हैं। अरे बता भी, मैंने तुझसे कुछ पूछा है? क्या बताऊं दादी, इतने साल हो गए, उसका कुछ अता पता नहीं है। वैसे भी इतनी बड़ी दुनिया है, दुनिया क्या अपना देश इतना बड़ा है, किसी आदमी को उसके नाम से कैसे ढूंढा जा सकता है? नहीं हो पा रहा मुझसे। पर तू सच्चे मन से तो उसे ढूंढ रहा है ना? पर तू सच्चे मन से तो उसे ढूंढ रहा है ना? कोई बहाने तो नहीं बना रहा? बहाने क्यों बनाऊंगा दादी मैं? ताकि तुझे उसे घर ना लाना पड़े। तू उसे पसंद जो नहीं करता था। ऐसा कुछ नहीं है दादी, वो तो बचपन की बात थी ना। अब तो मैं खुद चाहता हूँ कि वो मिल जाए मुझे, ताकि उस नकचढ़ी बिल्ली को मैं ऑफिशियली डाइवोर्स देकर आजाद हो जाऊं, लाइफ में आगे बढ़ पाऊं। मुझे पता है कि वो शादी तेरी मर्जी से नहीं हुई थी, पर तब तुम बच्चे थे और एक दूसरे को ना खोने को दौड़ते थे। और अब तो तुम बड़े हो गए हो, अब भी बचपन जैसे लड़ोगी क्या? ये बोल ना आरब बेटा, नाराज है क्या उससे या हमसे? नहीं दादी, नाराज नहीं हूं मैं, बस मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मतलब एक ऐसी लड़की जिससे मैं बचपन से नफरत करता था, उसी से मेरी शादी हो जाती है, और फिर इतने साल हो गए उसका कुछ अता पता नहीं है। ऐसा लगता है एक बोझ है मेरे सर पर। बेटा मुझे खुशी है कि तू उसका इंतजार कर रहा है और तूने अपने लिए किसी और को नहीं चुना। इसी बात का मुझे भी ताजुब है। मुझे भी ये बात समझ में नहीं आ रही है कि लाइफ में मूव ऑन क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। और मैडम अपना दे दे सीवी, मैं देख के आती हूँ एचआर को। हाँ 1 सेकंड, प्रिपेयर्ड है ना? ऑल द बेस्ट।
मैं कम इन सर। सर आपने बुलाया? वो बाहर जो लड़की बैठी है, कौन है वो? सर हमारे एम्प्लॉय रूपाली की फ्रेंड है, जॉब के लिए आई है सर। उसे अंदर भेजो। क्या हुआ सर, कोई प्रॉब्लम? मुझे उसका इंटरव्यू लेना है। आप उसका इंटरव्यू लेंगे? कोई दिक्कत है तो जो कहा गया है वो करो। मैंने तेरी प्रोफाइल एचआर को भेज दी है, अब वो कभी भी बुलाएगी अंदर। ओके, जस्ट बी प्रिपेयर। ऑल द बेस्ट। आप इंटरव्यू के लिए आइए। जी, आरव सर ने आपको अंदर बुलाया है इंटरव्यू के लिए। आरव सर ने? लेकिन क्यों? आरव सर ने कहा है कि वो इनका इंटरव्यू खुद लेंगे। सर खुद इंटरव्यू लेंगे? बाप रे, क्यों, क्या हुआ? मैम प्लीज मेक इट अर्ली, ही इज वेटिंग। ठीक है, ऑल द बेस्ट। तुमने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं किया ना? कुछ भी बोली जा रही, मैं क्यों कुछ करूंगी यार? या तो वो तुझसे बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड है या बहुत नाराज। जस्ट काम डाउन, ओके, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक्स। गुड मॉर्निंग सर। ये प्रीति शर्मा का कुछ पता चला? नो सर, गांव छोड़ने के बाद वो लोग कहाँ गए किसी को कुछ नहीं पता। ऐसे कैसे पता नहीं चला? सर आपकी दादी जी इसमें कोई हेल्प कर सकती है, अगर उन्हें पता हो तो। उन्हें पता होता तो तुम्हें कॉल करता क्या मैं? फिर भी सर एक बार पूछ लीजिए, क्या पता उन्हें कुछ याद आ जाए जो हमारे काम का हो। दूसरा कोई ऑप्शन है? एक ऑप्शन है जिसका मैं आपको काफी टाइम से बोल रहा हूँ, आप पुलिस के पास क्यों नहीं जाते? कितनी बार बता चुका हूँ कि मुझे अपनी पर्सनल लाइफ टीवी न्यूज चैनल्स पे नहीं दिखानी है। सबको पता लगेगा कि मेरी चाइल्ड मैरिज हो चुकी है तो गॉसिप करेंगे लोग, एक कंट्रोवर्सी हो जाएगी। और अगर ये पता लगेगा कि मेरी बीवी मेरे साथ नहीं रहती है, बहुत सालों से मिली नहीं है, सबको मसाला मिलेगा मेरे बारे में बात करने का। सर आपकी चाइल्ड मैरिज हुई थी, आपको ऑफिशियली डाइवोर्स की जरूरत नहीं है, आप लाइफ में मूव ऑन कर सकते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि सर पर एक तलवार लटकी हुई है। प्रीति कहीं से भी वापस आ जाएगी और मेरी जिंदगी खत्म। आई गैस आपको लॉयर की नहीं, एक सच्चे दोस्त की जरूरत है। समय कम इन। हेलो। बात करता हूँ मैं आपसे। ओके सर, ओके, नो प्रॉब्लम। यस, आइए ना। सर आपने मुझे बुलाया? नाम क्या है आपका? प्रीति शर्मा। कहीं ये वही प्रीति तो नहीं है? क्या हुआ सर? कुछ नहीं, बैठिए ना प्लीज, हैव अ सीट। थैंक यू। आपको शायद पता ही होगा कि गुप्ता इंडस्ट्रीज ने ये फर्म टेक ओवर किया है। जी सर। कई सारे एम्प्लॉइज को हम निकाल चुके हैं, कई सारे नए आ चुके हैं, बट मुझे कोई ऐसा चाहिए जो नया हो, ट्रस्टवर्दी हो, अपना हो। ये क्या कहना चाहता है आरव? कैसे पूछूं मैं इससे? मेरा मतलब है कि कहाँ से हैं आप? सर मुंबई से ही। बचपन से ही? इतना डिटेल्स दो, ऑलमोस्ट बचपन से ही। तुम गांव के बारे में बताऊं कि नहीं? प्रीति शर्मा। जी सर। मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। हाँ सर, मैं मुंबई से ही पली बड़ी हूँ और